लाइफ एजुकेशन वेब। मेरा नाम बेनज़ीर रहमान है। मैं गुरुग्राम से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आप सभी को परवर्ती मुगल शासक के बारे में बताऊंगी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल शासक गद्दी पर बैठे उन्हें परवर्ती मुगल कहते हैं। औरंगजेब के बाद जो भी मुगल शासक बने वे ज्यादा योग्य नहीं थे, इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके 3 जीवित पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इनमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। मुअज्जम ने लाहौर के निकट कुल ए शाह नामक स्थान पर 22 अप्रैल 1707 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक किया। उसने 8 जून 1707 ईस्वी को जजाओं के स्थान पर आजम को पराजित कर मार डाला। फिर 3 जनवरी 1709 ईस्वी को हैदराबाद के निकट कामबख्श को पराजित कर मार डाला और मुअज्जम स्वयं बहादुर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम। इसका शासनकाल 1709 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक रहा। जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा उस समय उनकी आयु 63 वर्ष थी। वह सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर सकता था। बहादुर शाह को शाह बेखबर कहा जाता था। उसने शिवाजी के पुत्र शाहू को, जो मुगलों की कैद में था, मुक्त कर दिया और उसे महाराष्ट्र जाने की अनुमति दे दी। बहादुर शाह के समय में राजपूत राजाओं से भी शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किए गए और उनके प्रदेशों को वापस कर दिया गया। बंदा बहादुर ने पंजाब में मुगलों के विरुद्ध व्यापक अभियान आरंभ कर दिया। इसलिए बहादुर शाह को सिखों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी। बंदा बहादुर लोहगढ़ के निकट हार गया। मुगलों ने 1711 ईस्वी में सरहिंद को पुनः जीत लिया। 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। वास्तव में बहादुर शाह का शासनकाल मुगलों के महान वैभव की अंतिम झलक थी, जो उसके पश्चात शीघ्रता समाप्त हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्र थे, जहांगीर शाह, अजीमुस्सान, रफीउस्सान और जहांशाह। इनमें भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। उत्तराधिकार के लिए उसके पुत्रों ने इतनी निर्लजता दिखाई कि बहादुर शाह का शव 1 माह तक दफन नहीं किया जा सका। बहादुर शाह के पुत्रों के उत्तराधिकार युद्ध में एक और पुत्र अजीमुस्सान था, तो दूसरी ओर उसके अन्य 3 पुत्र जहांगीर शाह, रफीउस्सान और जहांशाह, इन तीनों ने संगठित होकर युद्ध किया। अंत में दरबार में ईरानी दल के नेता जो थे जुल्फिकार खां, ईरानी दल का नेता था जुल्फिकार खां, उसकी सहायता से बहादुर शाह ने 29 मार्च 1712 ईस्वी को बादशाह बनने में सफल रहा। जहांगीर शाह का शासनकाल 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक रहा।
बनते ही जहांगीर शाह ने जुल्फिकार खां को 10,000 का मनसब और प्रधानमंत्री खां के पद से पुरस्कृत किया। जुल्फिकार खां के पिता असद खां को 12,000 के मनसब से सम्मानित किया गया और उसे वकील मुतलक के पद पर भी बना रहने दिया गया। इसके अलावा असद को गुजरात और जुल्फिकार खां को दक्षिण की सूबेदारी भी दी गई। बादशाह बनने के बाद जहांगीर शाह ने एक नाचने वाली लाल कुंवर जो थी उसे इम्तियाज महल की पदवी से सम्मानित किया। उसके आने जाने के समय शाही आलम एवं नक्कारे के प्रयोग की अनुमति दे दी। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जहांगीर शाह को अजीमुस्शान के पुत्र फर्रुख हसीर ने सैयद बंधुओं की सहायता से चुनौती दी। 10 जनवरी 1713 ईस्वी को फर्रुख हसीर के सैनिकों ने सामूगढ़ के युद्ध में जहांगीर शाह की सेना को पराजित किया। 11 फरवरी 1713 ईस्वी को जुल्फिकार खां और जहांगीर शाह की हत्या कर दी। यह शासन कार्य के लिए नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। फर्रुख हसीर ने 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक शासन किया। फर्रुख हसीर ने 12 फरवरी 1713 ईस्वी में दिल्ली में प्रवेश किया। फर्रुख हसीर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता था। सैयद अब्दुल्ला खां बारह को कुतुब उल मुल्क यार वफादार जफर जंग की पदवी, वजीर का पद और 7,000 के मनसब के साथ मुल्तान की सूबेदारी से पुरस्कृत किया। उसके छोटे भाई हुसैन अली खां बारह को अमीर उल उमरा फिरोज शाह की पदवी और मीर बख्शी के पद से सम्मानित किया। इसके अलावा 7,000 का मनसब और सूबेदारी भी दी गई। फर्रुख हसीर के काल में मुगलों को सिखों के ऊपर विजय मिली और उनका नेता बंदा बहादुर गुरुदासपुर के स्थान पर पकड़ लिया गया। 1716 ईस्वी को दिल्ली में उसका कत्ल कर दिया गया। 1717 ईस्वी में फर्रुख हसीर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार संबंधी बहुत रियायतें दी। जिन रियायतों में बिना सीमा शुल्क दिए बंगाल के रास्ते से व्यापार करना भी शामिल था, किंतु बादशाह फर्रुख हसीर सिर्फ ही सैयद बंधुओं से तंग आ गया और उसने उनसे मुक्त होने का प्रयास किया। इसके लिए उसने एक षड्यंत्र रचा, किंतु सैयद बंधु सम्राट से अधिक चालाक थे। उन्होंने मराठा सैनिकों की सहायता से फर्रुख हसीर को बंदी बना लिया। मोहम्मद शाह ने 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन किया। रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ 1719 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था, जिसमें नादिर शाह जीत गया और मोहम्मद शाह हार गया।
नादिर शाह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भारत से ले गया। मोहम्मद शाह रंगीला नाम से भी विख्यात था। इसके बाद अहमद शाह परवर्ती मुगल शासक बने। जिनका शासनकाल 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक रहा। 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह शासक बना। वह दिन रात रंगलियां मनाता रहता था। उसकी मां कुदासिया बेगम उसकी ओर से शासन करती थी। उसके शासनकाल में रोहिल्लाओं ने विद्रोह किया, जिसे दबाने के लिए मुगलों को मराठों से सहायता लेनी पड़ी। उत्तर पश्चिम की ओर से अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता रहा, जिसे रोकने में मुगल शासक नाकामयाब रहे। 1754 ईस्वी में गाजीउद्दीन वजीर बना और उसी वर्ष उसने अहमद शाह को अंधा बनाकर सलीमगढ़ में कैद कर दिया। इसके बाद आलमगीर द्वितीय परवर्ती मुगल शासक बना। इसने 1754 ईस्वी से लेकर 1759 ईस्वी तक शासन किया। अहमद शाह को कैद करने के बाद जहांगीर शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया गया। अब मुगल साम्राज्य सिमटकर महज दिल्ली के आसपास तक सीमित रह गया। 1756 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर चौथा आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। नाजिबुल्लाह को अपना पूर्ण अधिकारी, दूत तथा मुगल सम्राट का बख्शी नियुक्त किया। तब अफगानिस्तान वापस चला गया। नजीब की नियुक्ति और सम्राट पर उसके प्रभाव से नाखुश वजीर इमादुल मुल्क ने 1759 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी। इसके बाद शाह आलम द्वितीय मुगल शासक बने। इनका शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा। आलमगीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अली गौहर 1759 ईस्वी में शाह आलम की उपाधि सहित शासक हुआ। शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिल गए और उनके साथ मिलकर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा, परंतु वह इस युद्ध में पराजित हो गया। शाह आलम द्वितीय के समय अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। 1806 ईस्वी में शाह आलम की मृत्यु हो गई। इसके बाद अकबर द्वितीय मुगल शासक बने। इन्होंने 1806 से 1837 ईस्वी तक शासन किया। शाह आलम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अकबर द्वितीय उत्तराधिकारी हुआ, जो अपनी मृत्यु तक अंग्रेजों के संरक्षण में बना रहा। अकबर द्वितीय ने 1833 में राजा राममोहन राय को अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा। इसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल शासक बने। इन्होंने
यह अंतिम मुगल शासक था। इसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया। फलस्वरूप इन्हें कैद कर लिया गया और इन्हें कैद करके इनकी पत्नी जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह नाम मात्र का मुगल शासन समाप्त हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने उसके किसी उत्तराधिकारी को वैध नहीं माना। बहादुर शाह जफर टिप्पे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह का इन्होंने केंद्रीय नेतृत्व किया। लेकिन फिर भी कुछ कारणों के कारण वह 1857 के विद्रोह में सफल नहीं हो सके। उन्हें 1857 के विद्रोह में असफलता मिली। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी मुगल शासक बने, वो सारे मुगल ज्यादा योग्य साबित नहीं हुए। इसलिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया था और धीरे धीरे करके वह पतन आगे की ओर बढ़ता गया और अंत में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे वो रहे और उनकी मृत्यु के बाद मुगल शासन भी समाप्त हो गया। मुगल शासन समाप्त हो गया। इस प्रकार परवर्ती मुगल शासकों में जिन शासकों का नाम आता है उनमें नंबर 1 बहादुर शाह प्रथम थे, जहांगीर शाह थे, फर्रुख हसीर थे, मोहम्मद शाह थे, अहमद शाह थे, उसके बाद आलमगीर द्वितीय थे, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अकबर द्वितीय और अंतिम बहादुर शाह जफर द्वितीय रहे।